नमस्कार मित्रों। समाज में, राजनीति में, साहित्य में बहुत तरह तरह के परिवर्तन हो रहे हैं और एक कवि के नाते मेरी कोशिश रहती है कि उन परिवर्तनों पर नज़र रखूं। आनंद लीजिए कुछ एक दो छांदस हास्य कविताएं जिसका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, जिसका उद्देश्य है केवल आप लोग हंसें और मुस्कुराएं। तो एक दो छंद रखना चाहता हूँ, सुनिए। आज मस्खरी में यही सुनाने का मन कर रहा है कि सबसे पहले भाजपाई रही, मुझे देकर फूल रिझाने लगी। फिर मैडम की सरकार बनी, तब हाथ से चाय पिलाने लगी। सबसे पहले भाजपाई रही, मुझे देकर फूल रिझाने लगी। फिर मैडम की सरकार हुई, तब हाथ से चाय पिलाने लगी। एक बार उन्हें अखिलेश जमे, एक बार उसे अखिलेश जमे, तब साइकिल रोज चलाने लगी। एक बार उसे अखिलेश जमे, तब साइकिल रोज चलाने लगी। अब केजरीवाल से प्रेरित है, घरवाली ही झाड़ू दिखाने लगी। अब केजरीवाल से प्रेरित है, घरवाली ही झाड़ू दिखाने लगी। तो यह हास्य का प्रयोग था कि राजनीति में कौन किससे कब प्रेरित हो सकता है और प्रेरित होकर के उसके अनुरूप कैसा कार्य कर सकता है। ऐसे ही एक हास्य छंद और रखना चाहता हूँ। तमाम जगह जब जाते हैं तो यूपी बिहार के लोगों को लोग बड़े हल्के में लेते हैं। कई लोग तो तरह तरह की बात कहते हैं। तो एक सवैया मैं वहाँ से कहना चाहूँगा, सुनिए कि एक बार किसी ने कहा था मुझे, एक बार किसी ने कहा था मुझे, तुम यूपी के लोग नहीं डरते। एक बार किसी ने कहा था मुझे, तुम यूपी के लोग नहीं डरते। तुम लोग बड़े पिछड़े हो अभी, तुम प्रेम की पूजा नहीं करते। कि एक बार किसी ने कहा था मुझे, तुम यूपी के लोग नहीं डरते। तुम लोग बड़े पिछड़े हो अभी, तुम प्रेम की पूजा नहीं करते। हम बोल उठे प्रेम पूज्य हमें, कि हम बोल उठे प्रेम पूज्य हमें, पर साथ में लठ भी है धरते। हम बोल उठे प्रेम पूज्य हमें, पर साथ में लठ भी है धरते। जब प्यार से बात नहीं बनती, तब पीठ की पूजा भी है करते। जब प्यार से बात नहीं बनती, तब पीठ की पूजा भी है करते। तो एक विशेषता है, प्रेम भी करते हैं, लेकिन जो लोग प्रेम से नहीं मानते उनको भी मनाने के कई तरीके हैं। अभी मित्रता दिवस आप सब लोगों ने मनाया। मित्र बड़ा ही अनमोल रिश्ता है मित्रता हमारे जीवन में, और उसको सहेज कर रखना चाहिए। और एक हास्य का छंद और रखना चाहता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय की बात हुई है तो कुछ देश के 4 देश के लोग आपस में बैठे और किसी एक विषय पर बात हुई। विषय ये था कि हमारे देश की महिलाएं, हमारे देश की पत्नियां क्या तरक्की कर रही हैं। उसमें एक छंद रखता हूँ, हास्य का छंद है, विशुद्ध हास्य, मनोरंजन की दृष्टि से आनंद लीजिए। कि रूस वाले ने कहा कि रसियन महिलाएं गरियाने के क्रियाकलाप पे चली गईं। रूस वाले ने कहा कि रसियन महिलाएं गरियाने के क्रियाकलाप पे चली गई। चाइनीज चीख पड़ा चाऊ माऊ, पत्नी या पतियों के गर्दनों के नाप पे चली गई। और पाकिस्तानी बोला कि पाकिस्तानी बोला, यहाँ बेगमों का हाल सुनो, आपसे चली थी आज बाप पे चली गई। कि पाकिस्तानी बोला, यहाँ बेगमों का हाल सुनो, आपसे चली थी आज बाप पे चली गई। और तभी भारतीय बोला, भारतीय बीवियां तो पतियों को पीटने में टॉप पे चली गईं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कोई एक आदमी कह रहा है जिसका सोच रहा होगा। खैर, हास्य की कविताएं हो गई और छंद भी हो गए, सवैया भी हो गया। लोग हास्य कवियों पे बड़ा शक करते हैं कि ये देशभक्ति बात नहीं करते, हास्य की बात करते, व्यंग्य की बात करते हैं।
तो मैं कहना चाहूँगा कि ऐसी बात नहीं है। अपने शब्दों के अनुरूप, अपनी क्षमता के अनुरूप वो लोग भी देशभक्ति कविता करते हैं और देशभक्ति काम भी करते हैं। एक देशभक्ति कविता छंद मैं भी सुनाना चाहूँगा, सुनिए। कि स्वच्छता मिशन जोर शोर से शुरू हुआ तो गंदगी पसंद वालों का दिल पिघल गया। लोग सफाई अभियान में बहुत तन मन से लगे हुए हैं पिछले 6-7 सालों से, प्रभाव भी दिख रहा है। मोदी जी के आने से यह जो अभियान है इसको बल मिला। मोदी जी काम कर रहे हैं, योगी जी काम कर रहे हैं, अलग अलग जगह से लोग काम कर रहे हैं, नेता काम कर रहे हैं, अधिकारी काम कर रहे हैं, जनता बहुत जागरूक है, सक्रिय है। लेकिन मैंने भी इसमें कुछ योगदान दिया। अगर आपको लगे कि यह योगदान महत्वपूर्ण है तो मेरे लिए तालियां जरूर बजाइएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि अच्छी कविताएं आप तक पहुंच रही हैं। तो आप मुझे जरूर बताएं कि स्वच्छता मिशन जोर शोर से शुरू हुआ तो गंदगी पसंद वालों का दिल पिघल गया। हमने भी कसम उठाई स्वच्छता की और कई बार संभल के फिसल गया। कि स्वच्छता मिशन जोर शोर से शुरू हुआ तो गंदगी पसंद वालों का दिल पिघल गया। हमने भी कसम उठाई स्वच्छता की और कई बार संभल के फिसल गया। एक बार मुंह में जो मच्छरों का पूरा झुंड, कि एक बार मुंह में जो मच्छरों का पूरा झुंड भक्क से घुसा तो मन अपना मचल गया। कि एक बार मुंह में जो मच्छरों का पूरा झुंड भक्क से घुसा तो मन अपना मचल गया। और थूकना था मुझे पर देश हित के लिए, मैं वंदे मातरम बोल सबको निगल गया। कि थूकना था मुझे पर देश हित के लिए, मैं वंदे मातरम बोल सबको निगल गया। दोस्तों, हास्य के कभी भी बहुत बड़े देशभक्त होते हैं। बहरहाल आज के इस एपिसोड में इतना ही। छंद सवैया हास्य का आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं और इसी तरह मस्खरी के साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना स्नेह और आशीर्वाद मुझे देते रहें। मैं आप सब लोगों को हंसाते रहने का वादा कर रहा हूँ। नियमित कुछ न कुछ विषय पर कविताएं लेकर आऊँगा कि आपके चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। दोस्तों, तमाम बातें हैं संसार में दुखी करने के लिए। मैं आपको चाहता हूं कि आप लोग हंसे मुस्कुराएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और एक बार फिर से मैं निवेदन करना चाहता हूं अपने मित्रों से कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।